सर्दियों में लाहौरी चना मसाला रेसिपी अगर घर में मिल जाए तो क्या ही बात है। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं लाहौरी चना मसाला। ऐसी रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। इसका जायका, इसकी रंगत, इसकी खुशबू ऐसी होगी कि सारा घर दीवाना हो जाएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप चने लिए बॉयल मैंने, उसमें से आधा कप चने मैंने निकालकर साइड कर दिए। जो आधा कप चने हमने निकाले थे उसमें हमने 1/4 कप दही ऐड किया और दही ऐड करने के बाद बगैर पानी डाले हम इसे पीस लेंगे। ये बहुत सीक्रेट टिप है। जिस वक्त आप ये बना के रख लेंगे उसके बाद हम रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली और उसमें हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल हस्बे ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे, तकरीबन हाफ कप। और उसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करके इसको पकाना शुरू कर दिया। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आनी स्टार्ट होगी, तकरीबन एक बड़े साइज़ का हमने प्याज बिल्कुल चॉप करके रखा हुआ था ऐड कर दिया और साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जो कि लंबाई में मैंने कट करके रखी हुई थी साथ ही प्याज के ऐड कर देंगे। अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि रेसिपी हमने कैसे तैयार की। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और पहले से सब्सक्राइब चैनल को किया हुआ है तो फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया। साथ ही भुना कुटा धनिया था 2 टीस्पून, मैंने वो ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। ये सारी क्वांटिटी जो है ऐसे ही रखिएगा, बिल्कुल बेस्ट वही जायके वाले छोले बनके तैयार होंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने क्या किया, इसको दोबारा से भूनना स्टार्ट कर दिया। देखिए ऑयल कितनी जल्दी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हम भूनते जाएंगे जब तक मसालों की मज़ीद खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। आँच को दरमियाना रखकर हम पकाएंगे। पूरी रेसिपी में आँच को बहुत तेज़ नहीं कीजिएगा। अगर हम आँच को बहुत तेज़ कर देंगे तो मसाला नीचे से जलना शुरू हो जाएगा और इसका वो जायका नहीं आ पाएगा जो लाहौरी चने के होते हैं। अब हमने क्या किया, एक बड़े साइज का टमाटर जिसे चॉप करके रखा हुआ था बिल्कुल बारीक, हमने ये ऐड कर दिया। ये हम उस वक्त ऐड करेंगे जिस वक्त प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगी। अगर प्याज थोड़ी भी खड़ी नजर आए तो प्याज को सॉफ्ट करने के बाद ही आप टमाटर ऐड कीजिएगा। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले मजीद अच्छे तरीके से भून सके। ज्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालिएगा। उस तरह क्या होगा कि मसाला अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगा और जलेगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए सारा ऑयल इसका सेपरेट हो गया। अब हमने क्या किया, कैप जो है इसका हटाकर इसको मजीद इसको भूनना शुरू कर दिया। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक सारा ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट के अंदर सारा ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। अब हमने जो दही और चने पीस के रखे हुए थे ये ऐड कर देंगे। जिस वक्त हम ये ऐड करेंगे इसको भी हम बहुत तेज आंच में नहीं पकाएंगे, दरमियानी ही आंच में पकाएंगे उस वक्त तक जब तक सारा ऑयल दोबारा से सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। क्योंकि दही और चने जब डलेंगे ना तो ऑयल इसका कम हो जाएगा और फिर ये जब दोबारा से भुनना शुरू करेगा तो इसका ऑयल दोबारा से निकल के आएगा। बस थोड़ी ही देर लगेगी, हल्की आंच पे इसको भूनिएगा ताकि फ्लेवर इसका अपना बरकरार रहे। लाहौरी चने इतने मशहूर हैं और इतने जायकेदार होते हैं कि इसको खाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं। और वही फ्लेवर अगर हमें घर में मिल जाए तो क्या ही बात है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया और हाफ टी स्पून तकरीबन मैंने गरम मसाला डालकर साथ ही हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी। कसूरी मेथी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, हाफ टी स्पून बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बहुत ज्यादा कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है ना वो निकल के नहीं आता इस रेसिपी में। बस अब हम इसको भूनेंगे उस वक्त तक जब तक सारा ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। जैसे ही ऑयल ऊपर आता है सारे छोले हमने इसमें ऐड कर दिए और इसको मजीद हमने भूनना शुरू किया।
रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाइएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुक शो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। 1 कप यहाँ पर हमने ग्रेवी रखनी है, जो कि मैंने चने का पानी था वही ऐड किया है। ग्रेवी बनाने के लिए हमेशा चने का पानी ही इस्तेमाल होता है। ये चने का पानी बिल्कुल प्लेन था, क्योंकि जिस वक्त चने बॉईल किए थे उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, इवन नमक भी नहीं डाला था। इसीलिए बड़े आराम से ये पानी डल जाता है और कोई फ्लेवर भी नहीं देता। बस 5 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद मजीद इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क देना है, और कुलचे के साथ और पूरी पराठे के साथ, किसी के साथ भी नाश्ते पे आप खाएंगे, आप देखिएगा कितना मजा आएगा। घर में जिसको भी बना के आप खिलाएंगे ये इतनी पसंद आएगी कि हफ्ते में 1-2 दफा तो आप ये रेसिपी जरूर बनाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो बॉयल एग ऊपर से ऐड करके वो खाइएगा, लुत्फ दुबाला हो जाएगा। इस रेसिपी को बनाने के बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप हमेशा नाश्ते की दावत पे लोगों को बुलाएंगे और उनको इम्प्रेस करेंगे इतनी जबरदस्त रेसिपी बनाकर। डेली कुक शो को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।